हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। दोस्तों, आज मैं 2021 की ड्रामा थ्रिलर मूवी नादुअन का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं। इस मूवी को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद किया है। मूवी की स्टोरी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। साथ ही एक फेस के पीछे कई सारे फेस छुपे हुए दिखाई देते हैं। मूवी थ्रिल से भरपूर है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देरी न करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को जंगल में एक जली हुई डेड बॉडी दिखाई देती है और वह उसे देखकर वहां से डरकर भाग जाता है। सीन वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कार्तिक को, जो अपने घर में अकेला बैठा होता है। तभी उसके घर के दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर सीन 1 महीने पहले शिफ्ट हो जाता है, जहां कोडाई कोनाल के एक जंगल में कार्तिक का घर होता है। वहां वह अपनी पत्नी मधु और बेटी कवि के साथ रहता है। मधु अपनी बेटी कवि को स्कूल के लिए जगाती है। उसकी मेड 1 महीने की छुट्टी पर थी, इसलिए मधु सुबह नाश्ता बनाने किचन में जाती है। और आज ही उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी, इसलिए मधु कार्तिक से शिकायत करती है कि वह हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, उसे तो टाइम दे ही नहीं पाता है। दरअसल कार्तिक की टी फैक्ट्री थी, जिसमें वो बहुत बिजी रहता है। कार्तिक कहता है कि बहुत सारी वाइफ अपने हस्बैंड की कम अर्निंग से खुश नहीं रहती, और वह एक ऐसी वाइफ है जो अपने हस्बैंड की ज़्यादा अर्निंग से खुश नहीं है। तभी कार्तिक के पास सत्या का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि गुरु फिर से फेल हो गया है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। जिस पर कार्तिक उसे समझाता है कि पढ़े लिखे लोग तो सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, पर अनएजुकेटेड लोग 10 लोगों को अपने अंडर रख कर उनसे काम करवाते हैं। वैसे भी गुरु टैलेंटेड है, पर गुरु के फादर कहते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे टैलेंट का, वह तो दिन भर आवारागर्दी करता रहता है और लड़कीबाजी करता रहता है। इसलिए गुरु के फादर कार्तिक से कहते हैं कि गुरु को अपनी फैक्ट्री में काम दे दो। लेकिन कार्तिक 2 दिन के लिए चेन्नई जा रहा था, इसलिए वह गुरु को 2 दिन बाद भेजने को कहता है। जिसके बाद कार्तिक बिना नाश्ता किए फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शिवा को देखते हैं, जिसके डैड उसे कॉल करके कहते हैं कि उसे भी क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए कार्तिक के साथ चेन्नई जाना चाहिए। लेकिन शिवा अपनी डैड की बात को इग्नोर कर देता है और पलानी नाम के एक वर्कर को पैसे देकर शराब लाने को कहता है। यहाँ शिवा भी कार्तिक के साथ उस फैक्ट्री में पार्टनर था और कार्तिक का अच्छा फ्रेंड भी था। जिसकी बात कार्तिक चेन्नई जाता है और वहाँ उसकी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है और उसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। वह शिवा को कुछ प्रोडक्ट के सैंपल कोरियर करने को कहता है। नेक्स्ट डे कार्तिक अपनी फैक्ट्री वापस आता है, जहां शिवा सोया हुआ मिलता है। वह शिवा को जगाकर उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने सैंपल कोरियर नहीं किए थे। उसके बाद वह शिवा को फैक्ट्री में पीने से मना करता है, क्योंकि उनकी कंपनी अभी अभी लॉस से बाहर आई थी। ऐसे में शिवा के कारण उनकी रेपुटेशन फिर से खराब हो सकती थी। नेक्स्ट सीन में गुरु कार्तिक के घर आता है। मधु गुरु को रहने के लिए एक रूम दे देती है। घर आने के बाद कार्तिक गुरु के साथ ब्रेकफास्ट भी करता है और उसे कल से फैक्ट्री आने को कहता है। अगले दिन कार्तिक एक इम्पॉर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गया था, इसलिए वह गुरु को अपने केबिन में बुलाता है और उसे घर की चाबी देकर उसे घर से फाइल लाने को कहता है। क्योंकि इस वक्त घर पर कोई नहीं होता है, मधु स्कूल में जॉब करती है और कवि भी स्कूल गई थी। घर पहुंचकर गुरु को फाइल तो मिल जाती है, पर उसे वहां कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक रूम में कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वह वापस फाइल लेकर फैक्ट्री आ जाता है। फिर कार्तिक फाइल लेकर मीटिंग के लिए चला जाता है। फैक्ट्री के वर्कर्स नोटिस करते हैं कि गुरु काफी अपसेट है, इसलिए एक बंदा गुरु से पूछता भी है कि वो इतना अपसेट क्यों है, पर गुरु कुछ भी नहीं बताता। गुरु उन्हें कुछ भी नहीं बताता। पर तभी वहां पर शिवा आ जाता है और उसे पता चलता है कि गुरु घर गया था फाइल लेने के लिए। वह गुरु को लेकर एक टॉयलेट में जाता है, जहां शिवा गुरु से पूछता है कि उसने आज कार्तिक के घर पर क्या देखा। 2 वर्कर्स इस चीज को नोटिस करते हैं और टॉयलेट के गेट को नॉक करने लगते हैं। अंदर गुरु शिवा से कहता है कि उसने घर पर जो भी देखा वह कार्तिक सर और उनकी वाइफ को नहीं बताएगा। फिर शिवा गुरु से कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। जिसके बाद वह गुरु को मारने भी लगता है। फिर गुरु उसे एश्योर करता है कि वो इसके बारे में कार्तिक और उसकी वाइफ को नहीं बताएगा। लेटर ऑन कवि खेलते हुए गिर जाती है।
जिस पर कार्तिक गुस्सा होकर मधु से कहता है कि वह इनरिस्पॉन्सिबल है और उनके बीच झगड़ा हो जाता है। दूसरी ओर कुछ वर्कर्स गुरु को दारू पिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि शिवा सर उसे बाथरूम में क्यों ले गए थे, पर गुरु उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इधर कार्तिक गुरु का घर पर इंतजार कर रहा होता है क्योंकि देर हो गई थी और गुरु अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर बाद गुरु आ जाता है। दूसरे दिन शिवा कार्तिक के घर आता है। कार्तिक वॉशरूम में था, तब तक मधु शिवा को चाय देती है। शिवा को और शुगर चाहिए था, तो मधु जैसे ही उसे शुगर देने जाती है, शिवा उसका हाथ पकड़ लेता है। मधु गुस्सा होकर अपना हाथ छुड़ाने लगती है क्योंकि उसे डर था कि कोई उन्हें देख ना ले। तभी गुरु वहां आ जाता है और हमें पता चलता है कि गुरु ने लास्ट से शिवा और मधु को एक साथ देख लिया था और उनकी हरकतों से वो समझ गया था कि मधु का शिवा के साथ एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर चल रहा था और मधु को पता ही नहीं था कि गुरु ने उसे देख लिया है। शिवा गुरु को चुप रहने का इशारा करता है और गुरु चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी दिन गुरु एक वर्कर वासु को टीक को नीचे गिराते हुए देख लेता है और उस एरिया का इंचार्ज गुरु ही होता है। तो वो जाकर वासु से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वासु गुरु को मारने लगता है। तब गुरु भी उसे मारने लगता है। कार्तिक और शिवा उस वक्त मीटिंग में थे। तभी शिवा को कॉल आता है कि गुरु और वासु का झगड़ा कर रहे हैं। यह सुनकर शिवा बाहर आता है। तभी वो गुरु को मार खाता हुआ देखता है। वो फैक्ट्री के मैनेजर को कहता है कि इन सब चीज़ों के लिए उन्हें डिस्टर्ब ना करे, ये सारे मैटर उसे खुद ही सॉल्व करने चाहिए। और मैनेजर गुरु को बचाने जाता है तो वासु उसे भी मार देता है। आफ्टर दैट इसके बारे में जब कार्तिक को पता चलता है तो वो वासु को डांटता है और फिर गुरु को समझाने की कोशिश करता है, तो शिवा गुरु को ही डांटने लगता है। तब कार्तिक शिवा को बाहर भेज देता है और अकेले में गुरु से जानना चाहता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। तब गुरु सारी बातें उसे बता देता है और तब शिवा दूर कान दीवार पर लगाकर सुन रहा होता है उनकी बातें, पर गुरु कार्तिक को शिवा और मधु के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद गुरु के तीनों दोस्त वासु को पकड़कर मारने लगते हैं। तब वासु बताता है कि ये सब कुछ करने के लिए उसे शिवा ने कहा था और उसके बदले शिवा सर ने उसे पैसे भी दिए थे। उधर कवि कार्तिक को बताती है कि 30 तारीख को उसके स्कूल में एनुअल डे है और उन्हें आना ही होगा। लास्ट ईयर उन्होंने उसे धोखा दे दिया था, पर इस बार वो परी बनने वाली है। तब कार्तिक अपनी बेटी को प्रॉमिस करता है कि वो जरूर आएगा। उसके बाद कार्तिक अपनी बेटी को शॉपिंग के लिए ले जाता है, जहां उसके क्लाइंट का फोन आ जाता है। वह 30 तारीख को मीटिंग रखना चाहते थे। कार्तिक मीटिंग के लिए हाँ कर देता है। फिर वो मधु को बताता है कि 30 तारीख को उसकी मीटिंग चेन्नई में है और उसे जाना होगा। कवि ये सुनकर उदास हो जाती है और वो अपनी ड्रेस रिटर्न करने लगती है। तब मधु अपनी बेटी को मनाती है। रात में गुरु कार्तिक को एक बैग में ढेर सारे पैसे रखते हुए देख लेता है। इधर मधु शिवा को मैसेज कर देती है कि जिस दिन स्कूल में एनुअल डे है उसी दिन कार्तिक मीटिंग के लिए चेन्नई जा रहा है। और उधर गुरु के दिमाग में बार बार शिवा और मधु की अफेयर वाली बात चल रही थी। इसके साथ ही जिस तरह शिवा ने उसकी बेइज्जती की थी वह भी उसके दिमाग में घूम रहा था। नेक्स्ट डे कार्तिक एक चॉकलेट फैक्ट्री के ओपनिंग सेरेमनी में जाता है। वह फैक्ट्री कार्तिक ने ही ओपन करवाई थी, इसलिए वो वहाँ चीफ गेस्ट था। वहाँ कार्तिक को रिबन काटना था। मधु साथ में शिवा को भी रिबन काटने को कहती है, पर कार्तिक उसका इंतजार नहीं करता है और खुद ही रिबन काट देता है। यह सब शिवा को बहुत ही इंसल्टिंग लगता है। इधर गुरु अपने घर से एक बैग लेकर निकलता है और अपने दोस्तों को बताता है कि वो अपने होम टाउन जा रहा है। घर जाने के पहले वो लोग अपने एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। दूसरी ओर शिवा मधु को बाहर अपनी कार में बुलाता है। मधु देखती है कि उसका हस्बैंड बिजी है, तब वो अपनी बेटी को एक जगह पर बिठाकर शिवा से मिलने के लिए बाहर चली जाती है और वहाँ कवि को सॉफ्टवेयर दिख जाते हैं और वह उसे खरीदने के लिए शॉप से बाहर निकल जाती है। तभी रोड क्रॉस करते हुए कवि का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसका राइट लेग फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर कवि को 2 दिन तक हॉस्पिटल में रखने वाले थे और उसके बाद कवि को 2 महीने तक बेड रेस्ट करना था। कार्तिक अपनी वाइफ पर गुस्सा करता है कि उसकी लापरवाही की वजह से कवि की आज ऐसी हालत हुई है। अब वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो कवि की देखभाल के लिए एक नर्स अपॉइंट करता है। इधर गुरु के दोस्त एक दुकान से शराब खरीदते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वह लोग बिना पैसे दिए हुए वहां से शराब लेकर भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कवि के एक्सीडेंट करने वालों को पकड़ लेता है और उनसे 5000 रुपये लेकर उनको छोड़ देता है।
वहीं गुरु के जिस दोस्त का बर्थडे था वह ड्रिंक करके ड्राइव करने लगता है और फिर अगली सुबह जंगल में फिल्म की स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी को एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है। आफ्टर दैट वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये एक हाफ बर्न बॉडी थी जिसे घसीट कर यहाँ लाया गया था। वहाँ एक गाड़ी के टायर के भी निशान पुलिस को मिलते हैं और नहर के पास एक डैमेज साइकिल भी मिलती है जिस पर खून के निशान भी थे। इसलिए पुलिस वाले उस ब्लड को डेड बॉडी के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं। इधर शिवा कार्तिक को बताता है कि उसने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया है और नर्स के लिए भी बात कर ली है। 2 दिन के बाद कवि को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। तब मधु अपनी बेटी से माफी भी मांगती है क्योंकि उसने उसे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दिया था। अगले दिन वो इंस्पेक्टर एक मैकेनिक के पास जाता है और टायर के निशान वाली फोटो दिखाकर पूछता है कि ऐसे टायर कौन सी गाड़ी के होते हैं, जिस पर वो मैकेनिक बोलता है कि ऐसे टायर्स तो महिंद्रा और स्कॉर्पियो जीप के होते हैं। दूसरी ओर कार्तिक अपनी बेटी का ख्याल खुद ही रखने लगता है। तभी नर्स गायत्री कवि की देखभाल के लिए आ जाती है। उधर डेड बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है जिसे पता चलता है कि साइकिल पर लगा हुआ ब्लड डेड बॉडी का ही था। शायद किसी ने उसके सर पर मारा था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी और उस मर्डर स्पॉट से उन्हें 3 अलग अलग फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं। उस बॉडी को विस्की से जलाने की कोशिश की गई थी। इधर जब कार्तिक को घर पर गुरु नहीं मिलता है तब वो फैक्ट्री के मैनेजर को कॉल करता है। तब मैनेजर कहता है कि गुरु फैक्ट्री में भी नहीं है। कार्तिक मैनेजर से कहता है कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो 2-3 दिन फैक्ट्री नहीं आएगा, इसलिए जो भी अपडेट्स हो वो उसे कॉल पर दे दे। उसके बाद कार्तिक गुरु के फादर को कॉल करता है। वह कहते हैं कि अभी वह घर नहीं आया है पर जैसे वह घर आएगा वो गुरु से उसकी बात करवा देंगे। थोड़ी देर बाद शिवा कार्तिक के घर आता है। वो मधु के पास जाने की कोशिश करता है तब मधु उसे बता देती कि कार्तिक घर पर ही है। शिवा कार्तिक से पूछता है कि गुरु दिखाई नहीं दे रहा है तो कार्तिक उसे बता देता है कि गुरु अपने होम टाउन गया है। उधर इंस्पेक्टर एक शराब की दुकान पर जाता है क्योंकि उस एरिया में एक ही शराब की दुकान थी। वहाँ वो शॉपकीपर से पूछता है कि क्या 1-2 दिन पहले 2 लड़के या 3 लड़के ब्लैक जीप से यहाँ पर आए थे या किसी और गाड़ी से आए थे। तब ऑफिसर को पता चलता है कि कल 4 लड़के यहाँ ब्लैक जीप से आए थे और वह दारू के पैसे दिए बिना ही भाग गए थे। ऑफिसर उस शहर में जितने भी ब्लैक जीप थी उन सब की डिटेल निकल पाता है और फिर वहां जाकर इंक्वायरी करने लगता है। इधर मधु शिवा का कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि उसे उस दिन की गिल्टी फील हो रही थी और वह अब शिवा के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती थी। उसके बाद ऑफिसर को वो जीप मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। इधर जब गुरु अपने घर पहुंचता है तो उसके फादर उसे मारने पीटने लगते हैं और तभी एक लड़का गुरु को बुलाने लगता है। दरअसल वह गुरु का दोस्त था जिसके अंकल की वो जीप थी। वह गुरु को पुलिस के पास ले जाता है। उसके बाकी के दोस्त भी अरेस्ट हो चुके थे। पुलिस उनसे सच निकलवाने के लिए उन्हें टॉर्चर करती है। तब गुरु सच्चाई बताने के लिए मान जाता है। गुरु बताता है कि उस रात वह अपने फ्रेंड कथिर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके बाद कथिर ड्रिंक करके ड्राइव करने लगा था और उसने एक बंदे का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसके बाद वो लोग उसकी बॉडी और उसकी साइकिल को जीप में डालकर जंगल की ओर गए। उसकी साइकिल को तो उन्होंने नहर में फेंक दिया और उसकी बॉडी पर शराब डाल करके आग लगा दी और फिर वहां से भाग गए। उधर जब कार्तिक फैक्ट्री जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके कई वर्कर 2-3 दिन से काम पर नहीं आ रहे हैं। कार्तिक उन सभी वर्कर की लिस्ट मांगता है। उसके बाद कार्तिक को अपने डेस्क पर एक लेटर मिलता है। कार्तिक लेटर पढ़ता है और उससे पता चलता है कि उसकी वाइफ और शिवा का अफेयर चल रहा है। इस बात का पता गुरु को चल गया था और शिवा ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, इसलिए यह बात उसने कार्तिक को नहीं बताई थी। ये लेटर गुरु ही वहां पर छोड़कर गया था। जिसके बाद कार्तिक अपनी वाइफ को फोन करता है पर उसका फोन नहीं लग रहा था, तो वह नर्स को फोन करके अपनी वाइफ मधु के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि मधु स्कूल गई हुई है। ये सुन करके कार्तिक भी स्कूल चला जाता है जहां शिवा पहले से ही मधु का इंतजार कर रहा था। मधु आकर के शिवा की कार में बैठ जाती है और ये सब कार्तिक देख लेता है। कार्तिक उनकी कार को फॉलो करता है और वह लोग एक होटल में जाते हैं। कार्तिक भी वहां पहुंच जाता है और शिवा को मार डालता है। उसके बाद वह अपनी वाइफ को मारने के लिए आगे बढ़ता है
और उसे भी मार डालता है। और थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि कार्तिक ये सब सिर्फ इमेजिन कर रहा था। रियलिटी में शिवा के साथ मधु एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां मधु शिवा से अफेयर खत्म करने को कहती है। तब शिवा इस अफेयर को एक कंडीशन में खत्म करने की बात बोलता है। वह कार्तिक को इस अफेयर के बारे में सब कुछ बताने के बाद ही इसे खत्म करने को बोलता है। दूसरी ओर कार्तिक उस होटल में जाकर मधु के बारे में पूछने लगता है, पर यह उस होटल की पॉलिसी के खिलाफ था, इसलिए होटल का स्टाफ कुछ भी बताने से मना कर देता है। और तभी शिवा कार्तिक को देख लेता है और मधु को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर पुलिस को पता चलता है कि डेड बॉडी संजय नाम के एक लड़के की थी जो कि बार में काम किया करता था। तब इंस्पेक्टर उन चारों लड़कों को बताता है कि वो बॉडी संजय की थी और बार में उन्हें पैसे ना देते हुए बहुत से लोगों ने देख लिया था, यानी वह वही संजय था जिससे गुरु और उसके फ्रेंड दारू लेकर भागे थे। इसलिए कोई भी ये नहीं मानेगा कि संजय की मौत एक एक्सीडेंट थी। लोगों को तो यही लगेगा कि उसी पैसे के लिए उन्होंने संजय की जान ली थी। इंस्पेक्टर कहता है कि वह उन चारों को बचा सकता है, पर उसके लिए उसे 10 लाख रुपए देने होंगे। चारों लड़के काफी गरीब थे, वह 10 लाख रुपए नहीं दे सकते थे, पर इंस्पेक्टर उन्हें 2 दिन का टाइम देता है और किसी भी तरह से पैसे अरेंज करने को कहता है। तब चारों लड़के शहर छोड़कर भागने का फैसला करते हैं, पर उन्हें समझ आ जाता है कि चाहे वह कहीं भी चले जाएं, पुलिस उन्हें ढूंढ ही लेगी। तब वह लोग अपने मालिक कार्तिक सर से हेल्प मांगने की सोचते हैं, पर उन्हें लगता है कि कार्तिक सर तो जरूर पूछेंगे कि उन्हें इतने पैसे क्यों चाहिए, और वह उन्हें बता नहीं सकते कि गलती से उन्होंने संजय का एक्सीडेंट कर दिया है और उसकी मौत हो गई है। तब उनमें से एक लड़का रॉबरी का प्लान बनाता है। दूसरी ओर कार्तिक अपनी वाइफ को पिलो से मुंह दबाकर मारने की कोशिश करता है कि तभी वहां नर्स आ जाती है। वह बोलती है कि उनकी बेटी उन्हें बुला रही है। तब कवि के पास जाकर सो जाता है। इधर गुरु को याद आता है कि कार्तिक 30 तारीख को मीटिंग के लिए चेन्नई जाने वाला था और उसके घर पर बहुत सारा कैश भी था। तब मधु और कवि एनुअल डे में बिजी रहेंगे और वह लोग चुपके से जाकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे भी चुरा लेंगे। नेक्स्ट डे कार्तिक सर्जिकल ग्लव्स खरीदता है और नाइफ भी खरीदता है। उसके बाद वह नर्स को छुट्टी भी दे देता है और फिर खुद भी चेन्नई के लिए निकल जाता है। वह मधु को कॉल करके पता कर लेता है कि एनुअल डे 10 बजे खत्म होने वाला है। वो कहता है कि वह उसे पिक करने के लिए शिवा को भेज देगा। कार्तिक के जाते ही चारों लड़के गुरु के रूम में आते हैं क्योंकि वहां कार्तिक के घर की एक्स्ट्रा चाबी थी। तभी कार्तिक अपने पीछे वाले दरवाजे से वापस घर आ जाता है क्योंकि उस रात वह मधु और शिवा को मारना चाहता था, इसलिए उसने सर्जिकल ग्लव्स और नाइफ खरीदा था। वह घर आकर मधु का इंतजार करने लगता है। इधर गुरु के फ्रेंड्स ड्रिंक कर लेते हैं और फिर घर का लॉक खोलने लगते हैं। अंदर बैठे कार्तिक को लगता है कि मधु आ गई और वह गेट ओपन कर देता है कि तभी उसके सामने वह चारों लड़के मास्क पहनकर खड़े होते हैं। उनमें से एक कार्तिक को पंच मारता है और फिर मारकर बेहोश कर देता है और उसके हाथ पांव बांध देता है। फिर वह लोग गुरु को बोलने लगते हैं कि उसने तो कहा था कि इस घर में इस समय कोई नहीं होगा। गुरु इन सब का पार्ट नहीं बनना चाहता था, पर बाकी लड़के उसको समझाते हैं कि मधु मैम के आने से पहले वो पैसे लेकर भाग जाएंगे, पर गुरु उन तीनों को वहां से भागने के लिए कहने लगता है कि तभी कार्तिक को होश आ जाता है और वह लोग कार्तिक से पूछते हैं कि पैसे कहाँ पर रखे हैं, पर कार्तिक को लगता है कि इन्हें मधु और शिवा ने उसे मारने के लिए भेजा। फिर गुरु आवाज बदल करके बोलने लगता है कि कार्तिक को सही लग रहा है, उसे उसकी वाइफ मधु ने ही भेजा है। इसके बाद सभी लोग वहां पैसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर कार्तिक नाइफ से अपने हाथ पैर खोल लेता है और खुद को आजाद कर लेता है। तभी गुरु आ जाता है और वो कार्तिक को भागते हुए देख लेता है। बाहर जाने के बाद कार्तिक को याद आता है कि उसकी बेटी कवि घर पर ही सो रही है। दूसरी ओर रॉबरी करने वाले लड़के भी कवि को सोते हुए देख लेते हैं और उसी टाइम मधु भी शिवा के साथ वापस आ जाती है। शिवा मधु को टच करता है पर मधु उसे स्लैप कर देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ कार्तिक के कहने पर उसके साथ आई थी और ये सब कुछ कार्तिक देख लेता है। तब वो लड़के मधु को मारने का प्लान बनाते हैं, पर गुरु उन्हें रोकने लगता है, इसलिए एक लड़का गुरु को ही मार देता है। फिर जैसे ही मधु घर के अंदर आती है, वह लोग मधु पर भी अटैक कर देते हैं। उधर शिवा ने किसी को कार्तिक को मारने की सुपारी दी थी, पर कार्तिक तो चेन्नई गया ही नहीं था।
इसलिए शिवा का प्लान फेल हो गया था। शिवा की बातें कार्तिक सुन लेता है और शिवा को मारने लगता है। दोनों के बीच बहुत मारपीट होती है और एंड में कार्तिक शिवा को जान से मार देता है। इसके बाद कार्तिक मेन स्विच ऑफ कर देता है, जिससे उसके घर में अंधेरा हो जाता है। फिर पीछे के दरवाजे से कार्तिक घर के अंदर आ जाता है और वहां पर सबसे पहले वह गुरु की डेड बॉडी देखता है। तब कार्तिक गुरु की ड्रेस उतार कर खुद पहन लेता है और उन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है। फिर एक एक करके कार्तिक उन तीनों को मार डालता है और तभी कवि जाग जाती है। फिर कार्तिक कवि को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है और उन्हें बताता है कि उनके घर में रॉबरी हुई थी। शिवा ने कार्तिक की फैमिली को बचाने की बहुत कोशिश की, जिसमें शिवा की जान चली गई, पर मधु की जान बच गई और उसके बाद मधु हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। दोनों कवि के सामने साथ रहते हैं और कवि के सामने ना होने पर वह एक दोनों से अलग रहते हैं, यानी कार्तिक ने मधु को अभी तक माफ नहीं किया था। कुछ दिनों के बाद कार्तिक को अपने डोर के सामने बिल्कुल वैसा ही मास्क मिलता है जैसा गुरु की गैंग ने चोरी करते हुए यूज किया था और इसी के साथ मूवी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।